एक गांव में एक छोटी टूनी चिड़िया उसकी सौतेली माँ टुनटुनी और सौतेली बहन पिंकी के साथ रहती थी। सौतेली माँ टूनी से बहुत जलती थी क्योंकि टूनी बहुत ही सुरीला गाना गाती थी। उसका गाना सबको बहुत पसंद आता था। पापा, ये देखिए, मुझे आज स्कूल में गाना गाने के कंपटीशन में इतने सारे गिफ्ट मिले। अरे वाह मेरी गुड़िया, लगता है तुम बड़ी होके बहुत बड़ी सिंगर बनोगी। टोनी, तुम ये 2 गिफ्ट का क्या करोगी? एक काम करो, इसमें से एक गिफ्ट अपनी छोटी बहन पिंकी को दे दो। माँ, मैं ये गिफ्ट खोलूं? हाँ मेरी परी, ये सारे गिफ्ट तुम्हारे लिए तो है, क्यों है ना टोनी? हाँ पिंकी, तुम गिफ्ट खोलो। ये देखो माँ, इस गिफ्ट में से तो मोबाइल निकला। आज से ये मोबाइल मेरा। हाँ पिंकी, ये मोबाइल तुम रख लो। दूसरे गिफ्ट में जो निकलेगा वो टूनी रख लेगी। टुनटुनी, ये तो गलत बात है। ये सारे गिफ्ट सिर्फ और सिर्फ टूनी के हैं। तो मैं कहाँ कह रही हूँ कि सारे गिफ्ट पिंकी को दे दो। मैं तो बस ये मोबाइल देने को कह रही हूँ। अपनी छोटी बहन के लिए इतना नहीं कर सकती है। आप सही कह रही हो माँ। पिंकी, तुम ये मोबाइल रख लो। यस, मैं इसमें गेम खेलूंगी, फोटो खींचूंगी और नानी से ढेर सारी बातें भी करूंगी। बहुत ही मजा आएगा। चलो बेटा टूनी, अब तुम्हारा दूसरा गिफ्ट खोलो। पापा, इसमें तो लैपटॉप है। ये तो बहुत ही अच्छा लैपटॉप है बेटी, तुम इसमें पढ़ाई भी कर सकती हो। माँ, मुझे ये छोटा सा मोबाइल और टूनी को इतना बड़ा लैपटॉप। मुझे भी लैपटॉप चाहिए। पिंकी बेटी, तुम्हें तो मोबाइल चाहिए था ना। कोई बात नहीं पिंकी, तुम्हें ये लैपटॉप चाहिए ना, तो ठीक है, तुम मुझे मोबाइल दे दो और ये लैपटॉप तुम रख लो। नहीं, मुझे तो दोनों चाहिए। पिंकी, ऐसा नहीं चलता, तुम्हें सिर्फ एक ही चीज मिलेगी। नहीं, मुझे दोनों चाहिए। मेरी बेटी को रुला दिया। दे दीजिए ना दोनों चीजें उसे। देखो टुनटुनी, ये सारे गिफ्ट टूनी के हैं, फिर भी ये बेचारी एक चीज पिंकी को दे रही है। तो ठीक है, आप मेरी बेटी पिंकी के लिए एक नया लैपटॉप खरीद दीजिए। ये क्या कह रही हो तुम? तुम्हें तो पता ही है मेरे पास इतने पैसे नहीं है। वो मैं कुछ नहीं जानती। मेरी बेटी को लैपटॉप चाहिए मतलब चाहिए। माँ, आप पापा से झगड़ा मत कीजिए। ये लीजिए, ये लैपटॉप भी पिंकी को दे दीजिए। ये कहकर टूनी रोते रोते वहां से चली जाती है। बेटी टूनी, रोना बंद करो। मैं अगले महीने तुम्हारे लिए एक नया मोबाइल खरीद दूंगा। नहीं पापा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप पहले से ही बहुत मेहनत करके घर चलाते हो। टूनी बेटी, मैंने ये सोचकर दूसरी शादी की थी कि नई माँ तुम्हारी देखभाल करेगी, लेकिन यहाँ तो सब उल्टा हो गया। फिर भी पापा, मैं बहुत खुश हूँ। आप जो हो मेरे साथ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। दूसरे दिन पिंकी और टूनी स्कूल जा रहे थे, तभी उनकी माँ कहती है, टूनी, तुम आज स्कूल नहीं जाओगी। घर पे आज बहुत काम है। लेकिन माँ, आज हमारी एग्जाम है। अगर आज मैं नहीं गई तो मैं फेल हो जाऊंगी। यही तो मैं चाहती हूँ कि तू फेल हो जाए और तेरा स्कूल जाना मैं छुड़ा दूं, जिससे मेरी बेटी पिंकी पढ़ लिख कर तेरे से भी कामयाब चिड़िया बन पाए। मैंने कह दिया ना एक बार, मुझसे इतना सारा काम अकेले नहीं होगा। तू आज स्कूल नहीं जाएगी, चुपचाप काम पे लग जा। टाइनी बहुत ही मायूस होके काम करने लगती है। यहाँ उसके पापा उनकी दोनों बेटियों को बेस्ट ऑफ लक कहने स्कूल आते हैं। ये लो पिंकी, मैं तुम दोनों के लिए नई पेन लाया हूँ। आज तुम दोनों की एग्जाम है ना, तो अपनी बेटियों को ऑल द बेस्ट कहने चला आया। तुम्हारी बहन टूनी नहीं नजर आ रही, कहाँ गई वो? वो पापा, मम्मी ने आज उसे स्कूल नहीं आने दिया। आज घर पे बहुत काम है ना, इसलिए। पर आज तो एग्जाम है, अगर एग्जाम नहीं दिया तो वो फेल हो जाएगी। मैं अब भी उसे लेके आता हूँ। टूनी के पापा बहुत तेज उड़ के अपने घर पहुंचते हैं।
टूनी चलो जल्दी, एग्जाम चालू होने में अभी वक्त है। लेकिन पापा, माँ ने मुझे ये काम करने को कहा है। छोड़ो ये सब, सबसे पहले पढ़ाई होती है, ये सब तो बाद में हो जाएगा। हाँ हाँ, मैं तो तुम सबकी काम वाली हूँ ना, जो ये सब करती हूँ। देखो टुनटुनी, इसकी एग्जाम है, इसको जाना ही होगा। और रही बात इस घर के काम की, तो वो मैं वापस आके कर दूंगा। चलो अब हमारे रास्ते से हटो, हमें देर हो रही है। अरे सुनिए, चले गए। इन बाप बेटी को तो मैं देख लूंगी। पापा रॉबिन अपनी बेटी को स्कूल पहुंचा के वापस अपने घर की तरफ आ रहे थे, तभी उनका एक्सीडेंट हो जाता है और उनकी वहीं के वहीं मौत हो जाती है। थोड़े ही दिनों में माँ टुनटुनी सौतेली बेटी टूनी को घर से बाहर निकाल देती है। पापा, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। आप क्यों मुझे छोड़ के चले गए? अगर आज आप होते तो मुझे यूं अकेला नहीं रहना पड़ता। मुझे बहुत भूख लग रही है, मुझे कुछ करना होगा। टूनी अपने घर अपनी सौतेली माँ के पास जाती है और उनसे कहती है, माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। तुझे कितनी बार कहा है यहाँ मत आना, अब ये घर तेरा नहीं है। और मैं कहाँ जाऊंगी माँ, सारा दिन इधर उधर घूम के निकाल लेती हूँ और रात को पेड़ के नीचे सो जाती हूँ। लेकिन पिछले 3 दिनों से मैंने खाना नहीं खाया, मुझे बहुत भूख लगी है माँ। आप मुझसे कोई भी काम करवा लो, बस मुझे थोड़ा खाना दे दो। तेरे लिए मेरे पास कोई काम नहीं है, चली जा यहाँ से और वापस यहाँ भीख मांगने मत आना, ये घर अब तेरा नहीं है। टूनी भूख के कारण उड़ते उड़ते बेहोश हो जाती है और सीधा एक गाड़ी के ऊपर गिर जाती है। अरे ये तो मेरी स्टूडेंट टूनी है, इसकी ये हालत। चलो जल्दी से इसे हॉस्पिटल ले जाता हूँ। वो गाड़ी वाला टुनटुनी के स्कूल का टीचर था। बेटी, तुम ठीक तो हो? सर, आपने मेरी जान बचाई, आपका बहुत शुक्रिया। क्या हुआ टूनी, तुमने अचानक स्कूल आना क्यों छोड़ दिया? टूनी अपनी सारी कहानी अपने टीचर को कहती है। तुम बिल्कुल चिंता मत करो बेटी, तुम्हारे रहने, खाने और स्कूल की पढ़ाई की जिम्मेदारी मेरी। तुमने जो पिछली बार गाना गाया, पूरे जंगल में हमारे स्कूल का नाम रोशन किया था। क्या सच में सर? मैं फिर से पढ़ पाऊंगी? हाँ टूनी, और तुम इतना सुरीला गाती हो कि देख लेना, एक दिन तुम बहुत बड़ी गायिका बनोगी। धीरे धीरे समय बीतता चला गया। माँ, घर में खाने के लिए एक दाना नहीं है। हाँ बेटी, मुझे पता है, लेकिन हमारे पास पैसे खत्म हो गए हैं, हम खाना कहाँ से लाएंगे? माँ, सुना है मेरी बहन टूनी बहुत बड़ी गायिका बन गई है, चलो उसके पास जाते हैं, वो हमारी जरूर मदद करेगी। नहीं पिंकी, मैंने उसके साथ बहुत बुरा किया, उसको घर से निकाल दिया और उस बेचारी को दर दर की ठोकरें खानी पड़ी। तुम मेरे साथ तो आओ, मैं बात करूंगी उससे। सौतेली माँ और बहन टूनी के घर जाते हैं। टूनी उसकी माँ और बहन पिंकी को देखकर बहुत खुश हो जाती है। माँ, पिंकी, कैसे हो आप दोनों? मुझे आपकी बहुत याद आती है। बेटी, तुम मुझसे नाराज नहीं हो? मैंने तुम्हें घर से निकाला, तुम्हें भूखा रखा और तुम्हें दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर दिया। वो मैं सब भूल गई हूँ, मुझे बस इतना याद है कि आप मेरी माँ हैं और मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। टूनी बहन, बहुत भूख लगी है, कुछ खाना खिला दो। चलो पिंकी, हम पहले सब साथ मिलके खाना खाते हैं, बाद में आप दोनों से मैं ढेर सारी बातें करूंगी। फिर टूनी अपनी सौतेली माँ को माफ करके अपने साथ अपने बड़े से घर में रख लेती है और वो सब हंसी खुशी रहने लगते हैं। सुंदरवन के जंगल में एक टाइनी चिड़िया रहती थी।
उसके पति को वो बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो रोज उसे ताने मारता और कभी कभी तो झाड़ू से उसकी पिटाई करता था। लेकिन एक दिन तो उसने हद ही पार कर दी। उसने दूसरी चिड़िया से शादी कर ली और बेचारी टाइनी को घर से बाहर निकाल दिया। बेचारी टाइनी एक पुराने घर में रहने लगी। एक दिन जंगल में बहुत तेज बारिश हो रही थी और टाइनी को एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। हे भगवान, ये तो कोई छोटी सी बच्ची की आवाज है। ऐसी बरसाती रात में ये आवाज कहाँ से आ रही है? मुझे मम्मा के पास जाना है। माँ, आप कहाँ हो? मुझे आपकी बहुत याद आ रही है और यहाँ डर भी बहुत लग रहा है। आप मुझे छोड़ के कहाँ चली गई हो? टाइनी रोने की आवाज का पीछा करते करते उस बच्चे के पास पहुंच जाती है। बेटा, इतनी तेज बारिश में तुम यहाँ अकेली क्या कर रही हो? और तुम्हारे माँ बाप कहाँ है? मासी, मैं मेरी मम्मी से बिछड़ के इस जंगल में खो गई हूँ तो मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है। क्या आप मुझे मेरी माँ के पास पहुँचा देगी? वो भी मुझे ढूंढ रही होगी। इनको भी मेरी बहुत चिंता हो रही होगी। बेटा, इस वक्त रात बहुत हो गई है और ये मूसलाधार बारिश भी हो रही है। अगर हम इसी तरह बारिश में भीगते रहे तो हम बीमार पड़ जाएंगे। एक काम करते हैं, हम मेरे घर जाते हैं और जब बारिश रुक जाए हम तुम्हारी माँ को ढूंढेंगे। तब तक आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। टाइनी उस बच्ची को अपने घर ले जाती है। सुबह जब बारिश रुक जाती है तब टाइनी और वो छोटी सी चिड़िया उसकी माँ को ढूंढने जाते हैं। बहुत ढूंढने के बाद भी वो उन्हें कहीं नहीं मिलती। माँ, मुझे आपके पास आना है। आप कहाँ हो? बस बेटा, अब रोना बंद करो। आज से तुम मेरी बेटी और मैं तुम्हारी माँ। लेकिन मासी नहीं, आज से तुम मुझे माँ कहोगी। ठीक है माँ, चलो अब हमारे घर चलते हैं। टाइनी ने उस बच्ची का नाम टुनटुनी रख दिया। अब टुनटुनी धीरे धीरे बड़ी होने लगती है और अब वो अपनी माँ टाइनी चिड़िया का काम में भी हाथ बटाया करती थी। माँ, मैंने घर का सारा काम कर लिया है। अरे वाह मेरी बेटी, तुम्हारे आने के बाद तो मुझे बहुत बड़ा सहारा मिल गया है। माँ, बच्चों को तो अपने माँ बाप का सहारा बनना ही चाहिए और आप भी तो मेरे लिए कितना कुछ करती हो। बस अब मुझे चने के झाड़ पर मत चढ़ा देना और चलो, हमको आज चोटियाँ बेचने दूसरे जंगल जाना है। टाइनी और उसकी बेटी टुनटुनी इन दिनों चूड़ियाँ बेच के अपना गुजरान चला रही थी। एक दिन टुनटुनी चिड़िया चूड़ियाँ बेचने एक घर पे जाती है। कोई है? मैं नई चूड़ियाँ लाई हूँ। अरे, वैसी ही आवाज, वही रंग, तुम तो मेरी बेटी हो। अरे नहीं, मेरी माँ का नाम तो टाइनी है। बेटा, जब तुम बहुत छोटी थी तब हम मेले में घूमने गए थे और हमारे पीछे शिकारी बाज पड़ गया था, इसलिए हमने तुम्हें जंगल में छोड़ दिया था। उसके बाद हमने तुम्हें बहुत ढूंढा लेकिन तुम हमें कहीं नहीं मिले। मैं नहीं मानती आपकी बात। ठीक है बेटा, चलो हम तुम्हारी माँ से पूछते हैं, अब वही तुम्हें बताएगी कि सच क्या है। वो दोनों टाइनी चिड़िया के घर पहुँचते हैं। माँ, अब आप ही बताओ, क्या ये जो कह रही है वो सच है? अगर मैंने टुनटुनी से सच कह दिया तो वो अपनी माँ के साथ चली जाएगी। इस दुनिया में मेरा उसके सिवाय कोई नहीं है। मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ और उसके बगैर कैसे जीऊंगी। नहीं बहन जी, आपको गलतफहमी हुई है। ये तो मेरी बेटी टुनटुनी है। टाइनी बहन, झूठ मत बोलो। एक तो इतने सालों बाद मुझे मेरी बेटी मिली है। एक माँ की आंखें कभी धोखा नहीं खा सकती। ये मेरी ही बेटी है। अरे, आप तो जबरदस्ती करने लगी। एक बार कह दिया ना, टुनटुनी सिर्फ मेरी बेटी है। इतनी सी बात आपको समझ नहीं आती? देखिए मासी, मेरी माँ कभी झूठ नहीं बोलती। आप यहाँ से चली जाइए। टूनी चिड़िया बहुत दुखी हो जाती है और रोती रोती वहाँ से चली जाती है। आगे जाके एक जगह बैठती है। तभी वहाँ टाइनी का पति कालू आता है। क्या हुआ चिड़िया, तुम रो क्यों रही हो?
क्या कहूँ मैं भैया, एक टाइनी नाम की चिड़िया ने वो सारी बात कालू से कहती है। टाइनी, अरे वो तो मेरी पत्नी थी, और जहाँ तक मुझे याद है हमारा तो कोई बच्चा नहीं था। मुझे पता था टाइनी जरूर झूठ बोल रही है। क्या आप ये बात मेरी बेटी के सामने कहेंगे, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए? क्यों नहीं, वो बेटी तुम्हारी ही है। भैया फिर चलो चलते हैं टाइनी के घर। टूनी चिड़िया टाइनी के पति कालू को उसके घर लेके जाती है और अब टाइनी से पूछती है, टाइनी, तुम इन्हें तो पहचानती हो ना? कौन है ये माँ? मैं बताता हूँ, मैं इस टाइनी चिड़िया का पति था, और हैं हमारी कोई संतान नहीं थी। टाइनी तुमसे झूठ बोल रही है। माँ, क्या ये सच है माँ? हाँ बेटा, ये सच है। मैं तुम्हें सच बोलकर खोना नहीं चाहती थी। मैं चाहती हूँ हम माँ बेटी हमेशा साथ रहे। पता नहीं जो भी मेरे साथ रहते हैं वो थोड़े ही समय में मुझे अकेला छोड़ के चले जाते हैं, और अब तुम भी चली जाओगी। नहीं माँ, भले आपने मुझे जन्म नहीं दिया, पर पाल पोस के बड़ा तो आप ही ने किया है। इसलिए मैं आप दोनों को ही अपनी माँ मानती हूँ और आप दोनों के साथ रहना चाहती हूँ। सच कह रही हो बेटा टुनटुनी, अगर ये टाइनी बहन नहीं होती तो शायद इस जंगल में तुम अकेली कभी जिंदा नहीं रह पाती। टाइनी बहन, तुम यहाँ अकेली रहती हो, चलो हमारे साथ। मेरा घर बहुत बड़ा है, हम तीनों उसमें आराम से रहेंगे। अब टुनटुनी अपनी दोनों माँ के साथ हंसी खुशी रहने लगती है।